नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय इतिहास में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करेंगे। उससे पहले अमेरिका की खोज और वहाँ स्थापित बस्तियों के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए भाई, अमेरिका जो आज विश्व महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, एक समय था कि वह अमेरिका संपूर्ण विश्व के लिए अनजान दुनिया के रूप में जाना जाता था। तो हम सबसे पहले अमेरिका की खोज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, यूरोप में भौगोलिक खोजों को बल मिल रहा था पुनर्जागरण के बाद। यूरोप की आबादी बढ़ रही थी। बढ़ती आबादी के लिए रोजगार का संकट पैदा हो रहा था। कल कारखानों के लिए कच्चा माल व खनिज पदार्थ की आवश्यकता थी एवं ऐसे लोग जो आरामदेह और खुले में रहने के आदी थे, ऐसे लोग यूरोप की भीड़ भाड़ को छोड़कर अन्य स्थलों की ओर पलायन कर रहे थे। इसी दौरान 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से एशिया की जलमार्ग ढूंढने निकला था, परंतु वह नए संसार के पश्चिमी द्वीप समूह में पहुंच गया था। अर्थात क्रिस्टोफर कोलंबस निकला तो था एशिया के नए मार्ग की खोज के लिए, जबकि वह गलती से पहुंच गया पश्चिमी द्वीप समूह में। उस समय न तो कोलंबस और न उसके समकालीन ही यह जानते थे कि पश्चिम की ओर से एशिया जाने में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका बीच में पड़ते हैं। अमेरिका की खोज करने और उसका पता देने का श्रेय कोलंबस को जाता है, क्योंकि कोलंबस ने पहली बार गलती से जब वहाँ पहुँचा तो आकर वापस अपना वृतांत बताया था कि वहाँ पर भी एक नया क्षेत्र का पता लगा है। पर अमेरिका का नाम इटली के एक यात्री अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखा गया था, जिसने अमेरिका के आंतरिक क्षेत्रों में जाकर भी वहाँ की खोज खबर है वो ली थी। उसने 1501 ईस्वी में ब्राज़ील तक की यात्रा की थी और वापस आने पर उसने अपनी यात्राओं का इतना विशद वर्णन किया था कि उसका नाम कोलंबस से भी अधिक क्या हो गया था, लोकप्रिय। और विद्वान लोगों ने इस अज्ञात क्षेत्र को अमेरिका के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। इस तरह अमेरिका का सबसे पहले पता है वो लगा था। अमेरिका में अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाने में सर्वप्रथम स्पेन अग्रणी रहा था। यूरोप का राष्ट्र कौन सा? स्पेन। उन दिनों दक्षिणी अमेरिका के ऊपरी क्षेत्र में दो सभ्य जातियां निवास करती थी, एक एज़्टेक और दूसरी इंका। एज़्टेक लोगों का राज्य था मेक्सिको और इंका लोगों का पेरू। 1521 ईस्वी में स्पेन ने मेक्सिको को जीत लिया और 1533 ईस्वी में पेरू को भी है वो जीता था। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में भी
स्पेन वालों ने बस्तियां बसाने का प्रयास किया, परंतु इस कार्य में उन्हें अधिक सफलता हाथ नहीं लगी। और आज जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, उसकी पहली स्थायी बस्ती 1556 ईस्वी में सेंट ऑगस्टाइन ने बसाई थी और उसका नाम फ्लोरिडो रखा गया था। और यहाँ स्पेन वालों ने एक शक्तिशाली दुर्ग भी है वो बनवाया था। इस तरह स्पेन ने उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका पर अपनी बस्तियां स्थापित करनी शुरू कर दी, उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया और यहाँ से खनिज पदार्थ, सोना, चांदी जैसी वस्तुओं की इनको आवश्यकता थी, उन्हें वे अपने आवश्यकता अनुसार सस्ते में अपने देश ले जाने लगे थे। उन्हीं दिनों इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन और पुर्तगाल भी नए संसार में अधिकाधिक रुचि लेने लगे थे। इटली निवासी जॉन कैबट ने इंग्लैंड की तरफ से लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड की खोज की थी और उसकी इस यात्रा से इंग्लैंड को उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पर अपना अधिकार जमाने का आधार मिल गया था। 1524 ईस्वी में वेराजानो फ्रांस का झंडा लेकर उत्तरी तट पर जा पहुंचा और कैरोलिना से न्यूफाउंडलैंड तक पहुंच गया। एक अन्य फ्रांसीसी जैक कॉर्टी ने लॉरेंस नदी के रास्ते कनाडा में स्थित मॉन्ट्रियल तक के प्रदेश हैं वो ढूंढे थी। अमेरिका से आने वाले धन धान्य से स्पेन काफी समृद्ध हो गया और स्पेन के शत्रु इंग्लैंड को उसकी समृद्धि से जलन होने लगी, क्योंकि स्पेन और इंग्लैंड के बीच में मनमुटाव था और इंग्लैंड किसी भी हालत में स्पेन की तरक्की नहीं देख सकता था। और जब स्पेन ने अमेरिका में अपनी कई बस्तियां स्थापित की और यहाँ से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, सोना, चांदी आदि अपने देश में लेके जाने लगे, स्पेन की आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगी, तो इससे इंग्लैंड में है वो खलबली मची, इंग्लैंड को जलन होने लगी। और तभी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का समर्थन पाकर अंग्रेजी समुद्री डाकुओं ने स्पेनी जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। जो स्पेन के जहाज़ अमेरिका से खनिज पदार्थों को लेकर स्पेन आते थे, उन्हें ईर्ष्यावश इंग्लैंड के लुटेरों ने लूटना शुरू कर दिया। इसके कारण स्पेन और इंग्लैंड में भयंकर जल युद्ध हुआ और इस जल युद्ध में इंग्लैंड की है वो विजय हुई और स्पेन की है वो पराजय हुई। इस पराजय के बाद स्पेन उत्तरी अमेरिका के तट के आधिपत्य के लिए अंग्रेजों के मुकाबले में खड़ा न हो सका। 1578 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने अपने अनुभवी सरदार हम्फरी गिलबर्ट को आदेश दिया कि वह दूर दूर तक के उन सभी प्रदेशों को बसाकर अपने अधिकार में कर ले जो अभी तक किसी ईसाई राजा के अधीन है वो नहीं है। गिलबर्ट का साहसिक अभियान न्यूफाउंडलैंड तक गया, परंतु उसका यह अभियान असफल रहा था और वापसी में गिलबर्ट की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस घटना के 6 वर्ष बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर वॉल्टर रेले को उत्तर में सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के प्रदेश में
अंग्रेज बस्ती बनाने की अनुमति दे दी। अंग्रेज बस्ती बसाने की अनुमति दे दी। ठीक है, किसे दी गई? रेले को। और इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया। 1585 ईस्वी से 1587 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों ने उत्तरी कैरोलिना के तट पर बस्ती बसाने का असफल प्रयास भी किया था, लेकिन शुरुआत में यहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली थी। 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने लंदन और प्लाईमाउथ की कंपनियों को यह अनुमति दी थी कि वे कुछ निश्चित प्रदेशों में उपनिवेश बसाएं और लाभ के लिए ही वो व्यापार करें। लंदन कंपनी को जो क्षेत्र दिया गया था वह आज के न्यूयॉर्क नगर से लेकर दक्षिण में कैरोलिना तक फैला हुआ था। इस तरह 1607 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र के जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजों की पहली बस्ती थी जो कि लंदन की कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। कब? 1607 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र में इस बस्ती की स्थापना है वो की थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती थी जो कि लंदन की कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। यद्यपि इस पहली बस्ती के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों में उनमें से 3/4 लोग भी मर गए, परंतु तंबाकू की व्यापारिक संभावनाओं ने व अन्य संभावनाओं ने उन्हें वहां पर डटे रहने की प्रेरणा है वो दी थी। इस तरह अमेरिका में इंग्लैंड की बस्तियां स्थापित होने की शुरुआत है वो हो गई। धीरे धीरे इंग्लैंड अपनी बहुत सी बस्तियां स्थापित करते हुए पूरे अमेरिका को अपना गुलाम बना लेता है और अमेरिका के ऊपर भी उपनिवेशी राष्ट्रों की भांति अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। वहाँ के लोग अपने आप को सहमा महसूस करते हैं और इस कारण वे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हैं और इंग्लैंड से आज़ादी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इसी कड़ी में जेम्स टाउन नामक अंग्रेजी बस्ती स्थापित हो गई। 1620 ईस्वी में न्यू इंग्लैंड की काउंसिल को बस्ती बसाने का आज्ञा पत्र मिला और 1629 ईस्वी में मैसाचुसेट्स कंपनी को भी आज्ञा पत्र मिला और यहाँ पर बसने आए प्रारंभिक लोगों को यात्री के नाम से पुकारा जाता था। ये लोग मैफ्लावर नामक एक छोटे से जहाज से वहाँ पहुँचे थे और ये सभी लोग प्यूरिटन थे और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताने के लिए नए संसार में गए थे। 1632 ईस्वी में लॉर्ड बाल्टीमोर को उपनिवेश बसाने का आज्ञा पत्र मिला और उसने मैरीलैंड की बस्तियां वो बसाई थी। इस तरह जो अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई बस्तियां थी उनके कुल 13 उपनिवेश स्थापित हैं वो हो गए थे। अब हम देखते हैं कि बस्ती बसाने के कारण तो यूरोप के जनसंहार
यूरोप के अंदर है वो जनसंहार, आंतरिक युद्ध, अराजकता का माहौल था। ऐसे में उनसे मुक्त होने वाले लोग अपनी मातृभूमि को त्याग कर दूसरे क्षेत्र में जाने को विवश थे। उस समय इंग्लैंड में या यूरोप में ऐसी परिपाटी थी जिसमें निर्धन लोगों को पकड़कर युद्ध में भाग लेने के लिए अमीरों व सत्ताधारियों को बेच दिया जाता था। इससे जो निर्धन लोग वहाँ से हैं वो भागकर नई दुनिया की ओर इंटरेस्ट ले रहे थे। कई लोगों का मानना था कि नई दुनिया में पहुंचकर वे ईमानदारी से कारोबार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करेंगे और इसके द्वारा जो लाभ प्राप्त होगा उससे वे लोग अपने संतानों के लिए मकान भी प्राप्त करेंगे। और इनके अलावा इनकी अभिलाषा थी कि धार्मिक तथा सांप्रदायिक अत्याचार एवं उत्पीड़न से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से वे ईश्वर की आराधना कर सकेंगे और जहाँ पर न तो चर्च का ही दबाव होगा और न ही सरकारी कर्मचारियों का दबाव होगा। ऐसे तमाम कारणों से अमेरिका में नई नई बस्तियां बसनी शुरू हो गई थी। धन्यवाद।